हाँ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है फिर। बिल्कुल सर। ईरान और पाकिस्तान क्या पकड़ा है इनमें? देखिए, ईरान के साथ में जो पकड़ा है कि उसकी जो बैटलफील्ड है, जो युद्ध का स्थान है, वो बड़ा एक्सपैंड होते दिख रहा है। क्योंकि जब से ये हमास की लड़ाई हुई इसराइल के साथ में, तो ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक तो साउथ में आप ले लीजिए हूतीज यमन में, फिर आपका लेबनान में ये हिजबुल्लाह है, फिर आपका ये इराक में बसर ग्रुप है, और सीरिया में जो प्रेसिडेंट असाद है, वो सारे इरानियन एक्टर्स हैं और वो फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं इसराइल के खिलाफ। अब जब से इनकी जो लड़ाई है एक्सपैंड हो गई है, तो उनको डर है कि ये कहीं हमारे जो ये फ्रंट लाइन है ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो वो एक हथियार की खोज में है, ये मेरा अनुमान है। और वो हथियार उनको सिर्फ पाकिस्तान से मिल सकता है। क्या हथियार? वो इनको एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चाहिए, जो कि एक बैटलफील्ड वेपन हो, जिससे कि वो मतलब न्यूक्लियर वेपन हो डेटरेंस के लिए, लेकिन वो एक बड़ा ब्लास्ट पैदा नहीं करे, और वो एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट करे, जिसको बोलते हैं आयनाइज्ड रेडिएशन। जबकि आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे और वो एक्सप्लोड होगा, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो केवल जो शरीर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको नष्ट करता है, और फिजिकल मैटर में जैसे शीशा है या और कोई फिजिकल सब्सटेंस है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नष्ट करता है। तो वो जो रेडिएशन है वो बहुत कंट्रोल्ड हो जाता है, तो सिर्फ वो लोग जो उसके दायरे में होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स उसके दायरे में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो सर, जैसे न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन है और जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इसमें एग्जैक्टली अंतर कितना होता है? क्या विध्वंस कम होता है या क्या है? हाँ, ये उसका जो टनेज ये सब किलोटॉन है। अच्छा। तो उसका जो एक्सप्लोजिव पावर है वो उसको किलोटॉन्स में और मेगाटॉन्स में मेजर करते हैं। तो जो बड़े बड़े जो बैलिस्टिक मिसाइल से भेजे जाते हैं, तो वो सारे यूरेनियम प्रोसेस से बनते हैं। ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये प्लूटोनियम के जरिए बनते हैं, और पाकिस्तान में इनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो 2010 में इंडियन आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया था कि हम आर्मर का थ्रस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो कभी लड़ाई होने की संभावना होगी। तो उसके डिफेंस में उन्होंने उनके मतलब स्ट्रेटेजिस्ट ने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इवॉल्व किए। तो उन्होंने एक मिसाइल डेवलप की कॉल्ड द नसर मिसाइल, जिसका 60 किलोमीटर का रेडियस है, और वो मिसाइल एक चाइनीज लॉन्चर, ट्रांसपोर्टर और इंक्लाइनर, वो उसको जो एंगल देती है, उसकी टेलीमेट्री जो है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे उसकी मैरिज हुई, शादी हुई है। तो मतलब वो दोनों एक साथ हैं, तो वो चाइनीज व्हीकल के बिना वो लॉन्च नहीं हो सकता। और जो वो वॉरहेड है, मेरा अंदाज है कि उन्होंने ये इसकी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से ली, क्योंकि इनके पास बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी है, और वॉरहेड की जो मिनिचराइजेशन है वो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो नॉर्थ कोरिया को वो टेक्नोलॉजी चाइना से मिली, और फिर नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को दी। तो उन्होंने ये नसर मिसाइल डेवलप की, एंड इट्स कॉल्ड अ शूट एंड स्कूट, मतलब कि वो ट्रांसपोर्टर के जरिए टारगेट लॉन्च साइट पे आप ले जाएं, उसको आप चला दें, उसके बाद में आपका लॉन्च व्हीकल निकल जाएगा वहां से, और फिर वो दूसरी मिसाइल कहीं और से लगाएगा। तो इट्स अ मोबाइल लॉन्चर। तो मतलब ये जो इस तरीके का लॉन्च होगा, तो इन्होंने ये प्लान इसलिए किया था ताकि अगर भारत मान लीजिए लाहौर साइड से एंटर करता है, थ्रस्ट करता है, तो पूरी इंडियन आर्मी के ऊपर ये नहीं, ये वो जो दस्ता आगे जाएगा ना, जो डिटैचमेंट जाएगा, जो टैंक्स का या सोल्जर्स का जाएगा, जवानों का जाएगा, तो उसके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उनका होगा उनकी जमीन, लेकिन वो कंटेन हो जाएगा, जो उनके मतलब सराउंडिंग एरियाज पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेडिएशन नहीं जाएगा, उतने लोग नहीं मरेंगे, उनके जो लोग हैं। क्योंकि जब आप अपनी जमीन पे आप बॉम्ब गिराओगे तो आपके लोग भी मरेंगे, तो इसलिए उसका वो एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है। तो वो उन्होंने डेवलप किया। तो ये एक डेटरेंस का वेपन है, मतलब इसको चलाने की संभावना कम है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपनी सेना भेजूं और फिर ये मतलब ऊपर से ये मिसाइल्स की बमबारी हो और मेरे 25-50 हजार लोग एक साथ में मर जाएं, पूरी डिटैचमेंट मर जाए। तो ईरान को क्यों चाहिए ये डेटरेंस वेपन है। इन्होंने इसको हिजबुल्लाह को देना है, इन्होंने इसको सीरिया को देना है, इन्होंने इसको इराक में बसर को देना है, हो सकता है ये हूतीज को भी दे दें, ताकि फिर उन पे या अमेरिकन या इजरायलीज अटैक ना करें, क्योंकि दे कैन लॉन्च दिस अगेंस्ट देम। अब अमेरिकन कोई बैटल ग्रुप हो, कैरियर बैटल ग्रुप हो, वहाँ पे
अरब की खाड़ी में, तो वो 60 किलोमीटर्स की लैंड से अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर तो मिसाइल जा सकती है, और एयरक्राफ्ट कैरियर को आपने टारगेट कर दिया तो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। तो न्यूक्लियर ब्लास्ट इज अ न्यूक्लियर ब्लास्ट इवन इफ इट इज अ कंटेन्ड न्यूक्लियर ब्लास्ट, क्योंकि पर उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है ना। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ में फिर वो लोग सोचते हैं 10 बार कि भाई हम अटैक करें ना करें।